नमस्कार दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में है और आप भी शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं तो आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो फिर आप शेयर खरीद या फिर बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां से आप वीडियो देखकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपना शेयर कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो इसके लिए चलना होगा हमें हमारी मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपके आपके पास ज़ेरोधा की एप्लीकेशन होनी चाहिए। ज़ेरोधा की काइट एप्लीकेशन में आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे वॉच लिस्ट मिल जाएगा, ऑर्डर का कॉलम है, यहाँ पर जो आपने ख़रीदा होगा वो ऑर्डर यहाँ दिखेंगे। पोर्टफोलियो में आपके पास जो स्टॉक वगैरह हैं वो सारे यहाँ दिखेंगे। ये पोर्टफोलियो में ही स्टॉक के अंदर आपके पास यहाँ होल्डिंग और यहाँ पर पोजीशंस का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप होल्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर टूल्स पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपका SIP, अलर्ट या फिर बास्केट वगैरह की डिटेल्स रहती है। ये आपकी प्रोफाइल यानी अकाउंट का रहता है आपका ऑप्शन। यहाँ आपके फ़ंड की डिटेल रहती है जहाँ से आप फ़ंड ऐड कर सकते हैं या फिर आपका पास फ़ंड है तो यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। शेयर ख़रीदने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट में आपके फ़ंड होना चाहिए। तो फ़ंड ऐड करने के लिए क्या करना है, अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको फ़ंड का ऑप्शन मिलेगा। फ़ंड पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा आपको कि यहाँ पर आपके पास 0 अमाउंट है। तो फ़ंड ऐड करने के लिए यहाँ आपने ऐड फ़ंड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अमाउंट मांगेगा, कितना फ़ंड आपने ऐड करना है वो अमाउंट आपने यहाँ फिल कर देना है। जैसे कि हम 1000 रुपया यहाँ डाल रहे हैं तो 1000 रुपया ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने 1000 रुपया ऐड कर दिया। नीचे आपका बैंक दिखाई देगा, जो भी अकाउंट आपका ज़ेरोधा से लिंक हो उसी से आप पेमेंट करें, क्योंकि अगर किसी और बैंक को चूज़ करेंगे पेमेंट करते समय तो फिर ये पेमेंट फ़ेल हो जाएगी। यहाँ पर आप UPI में जाएँ। UPI में जाने के बाद आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। नेट बैंकिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन UPI का है। UPI पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास बैंक मांगेगा, तो आप किसी और बैंक अकाउंट से पे करेंगे तो फिर फेल हो जाएगा। इसलिए आपने अपने ही अकाउंट से जो आपका लिंक है उसी से आपने पे करना है। उस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसके द्वारा पेमेंट के फिर प्रोसेस जो है वो पूरे कर लीजिए और आपका ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। ये देखिए यहाँ पर आपका हमारे पास 1000 रुपया आ गया है और ये 1000 रुपये यहाँ पर अवेलेबल कैश दिखा रहा है। नीचे आपका पे इन 1000 दिखा रहा है। तो इसमें आपका पे इन में है तो आप फिर यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकते। विड्रॉल के लिए आप जो अमाउंट आपका विड्रॉल में होगा वही आप विड्रॉल कर पाएंगे। अभी आपने फ़ंड ऐड किया है तो अभी आप नहीं निकाल पाएंगे। 24 घंटे के बाद आप इस फ़ंड को निकाल सकते हैं। फ़ंड हमने ऐड कर लिया है। अब हम वॉच लिस्ट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर अलग अलग वॉच लिस्ट हैं मेरे पास, आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप चाहें तो कोई भी वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हैं। आप जैसे आपने मान लीजिए किसी भी वॉच लिस्ट में आपको जो भी चाहे वो स्टॉक हैं वो ऐड कर सकते हैं। आपके फेवरेट हैं या आप कोई और देखना चाहते हैं उन सबको आप अलग अलग वॉच लिस्ट बनाकर उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई और सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ सर्च में क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपने जो भी स्टॉक सर्च करना है उसको नाम टाइप करके उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वो आपका स्टॉक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। आपने अभी शुरुआत की है और आप पहला स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी भी स्टॉक को एक चूज़ कर लेना है। तो हम यहाँ पर IOC का एक उदाहरण ले लेते हैं। इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर बाई और सेल के दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। चार्ट देखना है तो व्यू चार्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर चार्ट दिख जाएगा, मार्केट कैसी रही, स्टॉक के प्राइस कैसे रहे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी दिखाई देगी। तो ये ब्लू कलर से जो दिख रही है वो बायर होती है और जो रेड कलर में आपकी क्वांटिटी दिख रही है ये सेलर होते हैं। तो ये थोड़ा डीपली समझना है तो इसको आपको बहुत डीपली थोड़ा सा स्टडी भी करना चाहिए। यहाँ पर समझ लीजिए बेसिक चीज़ें। तो ये मार्केट कब से ओपन हुई या प्राइस आपका स्टॉक कब से ओपन हुआ, हाई कहाँ तक गया, लो कहाँ तक गया और पहले दिन कब क्लोज़ हुआ था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसके लिए हमें बाय करना है तो IOC पर क्लिक किया। इसमें बाय पर आपने क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। रेगुलर है, AMO है, आइसबर्ग है। तो अभी हम रेगुलर की ही बात कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है और हम पहला स्टॉक खरीदने जा रहे हैं।
तो यहाँ रेगुलर पर हम रखेंगे। नीचे आप देखेंगे तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म, ये दो तरह के ऑप्शन है। तो इंट्राडे आपको शायद पता हो, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको। इंट्राडे में आपने आज शेयर ख़रीदा या आज स्टॉक ख़रीदा और आज ही आपने उसको बेच देना है, तो वो हो गया इंट्राडे। और अगर आप चाहते हैं कि आपने आज शेयर ख़रीदा और वो शेयर आपने अपने पास स्टोर करके रखना है और आप चाहते हैं 1 साल बाद आपने उसे बेचना है, तो फिर हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा। और उसमें क्या होगा कि आपका स्टॉक आपके पास रहेगा, जब शेयर के दाम बढ़ जाएं तो फिर आप यहाँ पर सेल कर दीजिए। थोड़ा डीपली समझते हैं इंट्राडे में क्या होता है। इंट्राडे में मान लीजिए आप 5 शेयर बाई करना चाहते हैं, तो आपने क्वांटिटी 5 भर दी। तो यहाँ पर नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मार्जिन 79.305x। मतलब क्या है कि आपको इसमें 5 गुना तक लेवरेज मिलता है। आपको आप जितना आपका शेयर का प्राइस होता है उससे 5 गुना कम दाम पे आपको यहाँ पर शेयर मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो सारे चार्जेस और टैक्सेस यहाँ पर मिल जाएंगे। अवेलेबल फ़ंड कितना है, मार्जिन कितना है वो है, रिक्वायर्ड कितना है वो इतना दिख रखा है, और सारी चीज़ें आप डिटेल, आपको डिटेल वाइज कैटेगराइज है, वो सारी चीज़ें आप इसमें चेक कर सकते हैं चार्जेस कितने लगेंगे। अब इसमें 5 शेयर जब आप ख़रीद रहे हैं तो आपको एक शेयर का जो दाम है वो प्राइस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5 गुना तक आपको लीवरेज मिल गया है जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए जब आप ख़रीदते हैं तो आपका जो प्राइस है स्टॉक का उसको 5 से गुना कर दीजिए, तो ये अमाउंट जो दिखा रहा है इस अमाउंट को आपको पे करेंगे तो आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इंट्राडे में आप जब ख़रीदते हैं तो कितना पेमेंट करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म में आप ख़रीदते हैं तो आपका अमाउंट या पे कितना देना पड़ता है। तो अगर हम इंट्राडे में 5 शेयर बाई करने जा रहे हैं तो नीचे आएंगे तो टाइप में यहाँ पर मार्केट और लिमिट दे रखा है। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट इसको अभी छोड़ देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अभी हम इस पर स्टडी नहीं करेंगे। पहले हम एक चीज़, बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम स्टॉक बाई करने जा रहे हैं। नीचे मोर है, मोर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वैलिडिटी है, डिस्काउंट, ये क्वांटिटी है। अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट और लिमिट की। तो सबसे पहले मार्केट ऑर्डर की बात करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर ऑर्डर स्वाइप करेंगे, मार्केट पर है, तो जो मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पर आपका स्टॉक ख़रीद लिया जाएगा। अगर आप लिमिट चूज़ करेंगे तो लिमिट पर चूज़ कर लिया और यहाँ प्राइस पर आपने अपनी लिमिट लगा दी। मान ली 79.2 चल रहा है या 79.3 चल रहा है, तो 79, 78, 70 जो भी चाहे आप लगा दें। इसको लगाने पर क्या होगा, स्वाइप टू बाई कर देंगे। जैसे ही आपके प्राइस लिमिट रेट पर आएंगे तो आपका स्टॉक है वो बाई हो जाएगा। यहाँ पर BSE या फिर NSE में आप किसी में भी बाई कर सकते हैं। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जो भी चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। NXE सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आ गए। नीचे यहाँ पर वैलिडिटी दे रखी है, तो इसमें वैलिडिटी का ऑप्शन है जिसमें डे और IOC या मिनट से 3 ऑप्शन हैं। डे को समझते हैं। अगर आपने ऑर्डर लगाया लेकिन आपके पास जिस स्टॉक को आप ख़रीदना चाहते हैं उसको कोई बेच ही नहीं रहा, मतलब उसके सेलर ही नहीं हैं, तो फिर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपने डे का प्राइस सेलेक्ट कर दिया है, तो जैसे ही कोई सेलर अवेलेबल होगा 1 दिन के अंदर, तो वो स्टॉक आपको बाई हो जाएगा। ऐसे ही IOC, तो इसमें क्या होगा, आपने ऑर्डर लगाया, अगर आपको बायर मिल जाते हैं तो स्टॉक बाई हो जाएगा, अदरवाइज़ आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिनट पे जाकर हम अपना टाइम सेट कर देते हैं। अगर उस टाइम ड्यूरेशन में आपको सेलर मिल जाते हैं, आपका प्राइस मैच हो जाता है, तो आपका स्टॉक बाई हो जाएगा। कोशिश ये करें, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डे को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप अपने स्टॉक को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए NSE में हमने 5 क्वांटिटी ले ली है, मार्केट टाइप ले लिया है और डे वैलिडिटी रखी है और इसको स्वाइप कर दिया। यहाँ पर ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। अगर पेंडिंग होता तो ओपन में दिखाता, अभी एग्जीक्यूट हो गया है, वहाँ कंप्लीट दिख रहा है, तो ये आपका ऑर्डर आ गया। अब कहाँ देखेंगे आप, तो इसमें पोजीशन देखने के लिए आपको पोर्टफोलियो में जाएंगे। पोर्टफोलियो में आपको एग्जैक्ट पोजीशन दिखती रहेगी कि 79.30 में आपका चल रहा है और प्राइस लॉस हो रहा है, कम हो रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, यहाँ पर आपको वो दिखाता रहेगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्राइस दिखाएंगे। जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, फीस वगैरह होती है, वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो हमें पोर्टफोलियो में जाना है, यहाँ पोजीशंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल दिखाई जाएगी। यहाँ पर हमने IOC में स्टॉक हैं वो हमने ख़रीदे हैं
और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। यहाँ देखते रहें आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। इसमें आपके जो एक्सचेंज के रेट हैं या फिर एक्स्ट्रा जो भी चार्जेस हैं वो इसमें ऐड नहीं होता है, वो आपके बाद में डिटेक्ट होते हैं। दोबारा से हम आ गए हैं वॉच लिस्ट में। यहाँ पर फिर से हम IOC के शेयर को बाय करेंगे। क्वांटिटी हमने 3 कर दी है। यहाँ पर हम लिमिट में बाय करेंगे। तो लिमिट में बाय करने के लिए यहाँ पर हमने यहाँ पर प्राइस चेंज कर दिया। 79.30 है, हमने यहाँ पर 20 कर दिया है। अब यहाँ पर हमने डे कर दिया है और नीचे हम स्वाइप टू बाय करेंगे। पहले हमने मार्केट ऑर्डर लगाया था, अब हम लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। हमने स्वाइप टू बाय कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो ये ओपन में है। अभी प्राइस चल रहे हैं 79.30 में चल रहा है, हमने 79.20 पे लगाया है। जैसे ही आपका 79.20 आएगा वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। दोनों ऑर्डर हमारे पास एग्जीक्यूट हो गए हैं। 79.30 पहला था, अभी का हमने जो लिया है 79.20 में। अब यहाँ पर देखिए हमारा टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है 8 का। अब यहाँ पर 8 क्वांटिटी है, एवरेज प्राइस 79.26 दिखा रहा है। अब ये आपका जो स्टॉक आपने लिया है ये इंट्राडे में है, तो आपको आज 3 बजे से पहले आपको ये अपने जो आपने ऑर्डर किया है इसको आपने सेल भी करना है। आपके पास 3:30 तक का टाइम होता है, आपने तब तक आपको अपने स्टॉक को सेल करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ज़ेरेदा ऑटोमेटिकली 3:25 या 3:30 तक आपके जो शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं उनको सेल कर देता है। आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप 3 सवा 3 बजे तक अपने जो शेयर हैं स्टॉक्स हैं उनको एग्ज़िट कर देना है। अब इस शेयर को यहाँ पर आपने सेल कैसे करना है इसको बताते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे एग्ज़िट का आपका टैब बटन दिखेगी, उस पर एग्ज़िट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि पूरी क्वांटिटी देनी है, कम क्वांटिटी करनी है तो कम क्वांटिटी भी कर सकते हैं। तो इसमें हम 4 आपको करके दिखा रहे हैं। 4 क्वांटिटी एग्ज़िट करनी है। इंट्रा डे हमने सिलेक्ट कर रखा है, मार्केट में कर रहे हैं और डे में, मतलब मार्केट प्राइस में जो होगा उसी प्राइस पर ये बिक जाएगा। तो हमने यहाँ पर स्वैप कर दिया है, सिलेक्ट टू सेल कर दिया है। यहाँ पर 4 क्वांटिटी बची हमारे पास और 4 क्वांटिटी हमारी यहाँ पर ऑर्डर में पहुँच गई है। देखते हैं एग्जीक्यूट भी हो गई, तो ये हमने सेल कर दिया है 79.15 पैसे में। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ था तो आपका ये ओपन में पड़ा होता। अब दोबारा से पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। यहाँ पर बाकी की 4 पोजीशन हमारे पास हैं, इनको भी हमें एग्ज़िट करना है। तो हमने अभी मार्केट प्राइस पर किया था, अब इनको हम देखते हैं लिमिट ऑर्डर पर। क्लिक किया, एग्ज़िट पर क्लिक किया, लिमिट पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमने इसको बढ़ाकर 30 कर दिया। चीज़ें समझ लीजिए, इंट्राडे, लिमिट डे और नीचे स्वाइप टू सेल। हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर में हमारे पास ये ऑर्डर अभी पड़ा हुआ है। जैसे ही प्राइस मैच होगा ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका से जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। मार्केट में तो जो प्राइस होते हैं तो उस तुरंत हो जाता है। आपने जो अपना लिमिट लगा रखी है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जैसे ही प्राइस आपके नीचे या ऊपर जाएंगे तो फिर वैसे ही आपका स्टॉक जो है वो एग्ज़िट हो जाएगा या सेल हो जाएगा। अभी तक हम समझ चुके हैं कि आप जो शेयर है, आपने शेयर ख़रीदा तो वो शेयर आपने ख़रीदा इंट्राडे में। इंट्राडे में हमने मार्केट और लिमिट दोनों चीज़ें समझ ली। उनको कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, ये हमने समझ लिया। कैसे हम एग्ज़िट करेंगे। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आपने दोबारा से इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मॉडिफाई करना है और आपको अपने हिसाब से जो आपको लग रहा है कि एग्ज़िट होने से पहले आप जो प्राइस बेस्ट हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ आपका प्राइस दे रखा है, इस प्राइस को आप कम कर सकते हैं या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। आपने सेल ही करना है तो आप उस प्राइस की मार्केट प्राइस है उसके आसपास रख कर आप इसको सेल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चेंज कर दिया 25 या 20 कर दिया और हमने इसको सबमिट किया। अभी ओपन में दिखा रहा है। जैसे ही प्राइस मैच होगा ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए प्राइस मैच हो गया और ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये एग्जीक्यूटेड में देखिए आ गया है, सारी डिटेल यहाँ पर आ गई। पोर्टफोलियो में आ गए तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्वांटिटी आपकी 0 दिखा रही है। जो लॉस या फिर प्रॉफिट होगा वो यहाँ दिखाई देगा। अब हमने इंट्राडे में तो कर लिया बाई और सेल। अब हम डिलीवरी ऑर्डर को बाई और सेल करके देखते हैं। अगर आपने कोई ऑर्डर लंबे समय के लिए ख़रीदना है तो हम ITC पर एक देख लेते हैं। ITC पर हम गए।
ITC पर हमें बाई पर क्लिक कर दिया। ऑर्डर को चेंज करना है हमें, यहाँ पर NSE सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी हमने 1 या 2 कर दी है। लॉन्ग टर्म में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट और लिमिट आ गया। मार्केट में जाएंगे तो मार्केट प्राइस पर आपको बाई हो जाएगा और लिमिट में लगाएंगे तो आपको लिमिट देनी पड़ेगी। दोनों सेम कॉन्सेप्ट हैं, इसमें हम मार्केट पर जाके ट्राई करके देख लेते हैं। तो मार्केट में गए यहाँ, तो यहाँ कितना खर्चा आ रहा है देख लेते हैं। तो 768 का टोटल यहाँ पर है। नॉर्मल ऑर्डर लगाने के लिए स्वाइप टू बाई करेंगे, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप ऑर्डर्स में जाइए तो देखिए ओपन में नहीं है, एग्जीक्यूट में आपका पड़ा हुआ है। ITC के हमने 2 स्टॉक खरीदे हैं। CNC मार्केट दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म के लिए यानी डिलीवरी के लिए आपका ऑर्डर लग गया है। यहाँ पर हमारे पास 2 स्टॉक हो गए हैं ITC के। लॉन्ग टर्म रखना है तो इसको आप छोड़ दीजिए, लेकर भूल जाइए। 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है। अब आप आज छोड़ देंगे तो कल आप देखेंगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा होल्डिंग्स में। होल्डिंग में यहाँ पर 3 की जगह 4 दिखाई देगा कल। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने ले तो लिया लेकिन अब मुझे इसको रखना नहीं है क्योंकि इसकी मार्केट अच्छी नहीं लग रही, तो इसको आपने सेल करना है, तो सेल करने के लिए इसको क्लिक कर दीजिए, एग्ज़िट पर क्लिक कर दीजिए, मार्केट प्राइस सिलेक्ट रखिए और डे रखिए। यहाँ पर आप चाहें तो मार्केट या लिमिट प्राइस में आप सेल कर सकते हैं। 3 हमने यहाँ पर प्राइस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद यहाँ लिमिट हमने कर रखा है और स्वाइप टू सेल कर देते हैं। ऑर्डर प्लेस हो गया है। यहाँ पर ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ ओपन ऑर्डर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमने जो प्राइस लिमिट लगाई है वो ज़्यादा है जबकि मार्केट प्राइस कम है, तो तब तक ये सेल नहीं होगा जब तक हमारे प्राइस मैच नहीं हो गए। अगर आप सेल ही करना चाहते हैं तो इसको ओपन करके मॉडिफाई करके यहाँ पर आप इसको रिवाइज़ कर दीजिए। को ये सेल में 2 ऑर्डर दिखा रहा है, 2 स्टॉक दिखा रहा है, ठीक है। 384.05 पर हमने इसको सेल कर दिया। पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे तो टोटल आपका हमारा प्रॉफिट दिख रहा है 0.10 और यहाँ जो ऊपर आपको दिखा रहा है 0.60, ये ओवरऑल यानी आज आपने जितने ट्रेड किए या जो भी टोटल है उसका प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, आज के वीडियो में हमने शेयर को खरीदना और बेचना सीखा। इंट्राडे में भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप किस तरह से मार्केट प्राइस या फिर लिमिट प्राइस में अपने शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अब आप अपना पहला शेयर बाई करने में गलती नहीं करेंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।